क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की हर तकलीफ, हर उलझन, हर हसरत को पूरा करने का एक ऐसा रूहानी तरीका मौजूद है जो सीधा अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उनके प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। एक ऐसा मुबारक अमल जो ना सिर्फ दुनिया में इज्जत, सुकून और कामरानी देता है, बल्कि आखिरत में भी हमारे लिए नजात और रहमत का सबब बनता है। आज हम एक ऐसे रूहानी खजाने की बात करेंगे जो दुरूद शरीफ की शक्ल में हमें मिला है। इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के बड़े सूफी आलिम हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह के फ़िक्रों की रोशनी में दुरूद शरीफ के 5 ऐसे रूहानी तोहफ़ों से आगाह करूंगा जो शायद आपने कभी इस अंदाज में ना सुने हों। ये 5 तोहफ़े दरअसल ऐसी चाबियां हैं जो आपकी बंद किस्मतों के ताले खोल सकती हैं। मेरा आपसे वादा है कि अगर आप इस वीडियो को आखिर तक तवज्जो से देखेंगे तो ना सिर्फ दुरूद शरीफ की असल अहमियत समझ पाएंगे, बल्कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियां और बरकतें आएंगी जो आपने पहले कभी महसूस न की होंगी। हर उम्र का शख्स, हर तबके का इंसान इस सफ़र में अपनी राह को पहचान पाएगा। तो आइए इस पाक सफ़र की शुरुआत करते हैं। दुरूद शरीफ क्या है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ चंद अल्फाज का तसव्वुर नहीं, बल्कि एक बड़ा रूहानी अमल है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म की पैरवी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, यानी बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, ए ईमान वालो तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजा करो। अल्लाह ताला ने पहले खुद इस अमल को अदा किया, फिर फरिश्तों को हुक्म दिया और उसके बाद हमें भी ये हुक्म दिया। ये दुरूद शरीफ की अजमत और फजीलत का सबसे बड़ा सबूत है। अब आइए जानते हैं वो 5 रूहानी तोहफे जो हमें इस मुबारक अमल से हासिल होते हैं और जिन्हें हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े ही हिकमत से बयान किया है। पहला तोहफा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत। ये वो सबसे बड़ा इनाम है जो किसी मोमिन को नसीब हो सकता है। हज़रत वासिफ फरमाते हैं कि जिसने दुरूद पढ़ा उसने गोया मुस्तफ़ा की बारगाह में खुद को हाजिर कर लिया। दुरूद एक ऐसा रूहानी पुल है जो हमें आका से जोड़ देता है। सोचिए हम कहाँ और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ, लेकिन दुरूद शरीफ वो ज़रिया है जो हज़ारों मील की दूरी मिटा देता है। जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो फरिश्ते उसे लेकर हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं और हुजूर खुद उसका जवाब इरशाद फरमाते हैं। ये सिर्फ ज़ुबान से निकले लफ्ज़ नहीं, ये दिल और रूह की आवाज़ होती है। ये वो मोहब्बत है जो सच्ची इबादत की पहचान बनती है। इस कुर्बत से ही दीन को समझा और जिया जा सकता है। यही मोहब्बत हमारे लिए हिदायत, तौफीक और इबादतों की कबूलियत का सबब बनती है। ये वो तोहफ़ा है जो रूह को सुकून देता है और आखिरत में शफाअत का ज़रिया बनता है। दूसरा तोहफ़ा, गुनाहों की माफ़ी और दिल की पाकीज़गी। हज़रत वासिफ फरमाते हैं कि दुरूद गुनाहों का ज़ंग धो देता है जैसे लोहा पानी से साफ़ होता है। हमारा दिल रोज़ाना के गुनाहों की वजह से सख्त होता जाता है। इन गुनाहों की गर्द से रूह पर धब्बे पड़ जाते हैं, लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसा नूरानी साबुन है जो दिल को पाक करता है। ये नूरानी कर देता है हमारे अंदर की हर स्याही को, हर खोट को। ये रूहानी तोहफ़ा हमें गुनाहों से निजात देता है और दिल को वो पाकीज़गी देता है जिससे अल्लाह की मोहब्बत मिलती है। जब दिल साफ होता है तो नेकी की तरफ झुकाव बढ़ता है, इबादतों में मिठास महसूस होती है और इंसान अपने रब के करीब हो जाता है। ये वो तोहफ़ा है जो जहन्नुम की आग से बचाता है और जन्नत के रास्ते पर चलता है। तीसरा तोहफ़ा, मुश्किलों का हल और राहत का ज़रिया। हज़रत वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि अगर कोई मुश्किल ऐसी आ जाए जो हल ना होती हो तो दुरूद पढ़ो। दुरूद अल्लाह की रहमतों को खींच लाता है और जब रहमतें आती हैं तो मुश्किलें अपने आप हट जाती हैं। ज़िंदगी में बीमारियां, तंगदस्ती, रिश्तों में तलखियां, ज़हनी तनाव, इन सब का इलाज है दुरूद शरीफ। जब हर दरवाज़ा बंद लगे तब दुरूद शरीफ की तरफ रुख कीजिए। ये एक ऐसा साया है जो मायूसी में उम्मीद देता है। जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला की रहमत बरसती है और हर बंद रास्ता खुलने लगता है। इंसान के दिल को सुकून, दिमाग को सुकून और ज़िंदगी को मकसद मिल जाता है।
ये वो तोहफा है जो आपकी जिंदगी में रूहानी क्रांति ला सकता है। चौथा तोहफा, दुआओं की कबूलियत का वसीला। हजरत वासिफ कहते हैं कि वो दुआ जो दुरूद से शुरू हो और दुरूद पर ख़त्म हो, वो हरगिज़ रद्द नहीं होती। कई बार हम चाहते हैं कि हमारी दुआ फौरन कबूल हो, लेकिन वो नहीं होती। वजह ये होती है कि हमने दुआ के अदब पूरे नहीं किए। दुरूद शरीफ वो अदब है, वो दरवाज़ा है जिससे होकर दुआ अर्श तक पहुँचती है। जब आप दुआ से पहले और बाद में दुरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू ताला इस दुआ को कबूल करता है। ये हमारे दुआ के अल्फाज को असरदार और ताकतवर बनाता है। इसलिए हमेशा हर दुआ को दुरूद से घिरें और फिर देखिए कैसे आपकी दुआ कबूल होती है। ये तोहफा हर हाजत को पूरा कर सकता है। पांचवा तोहफा, दुनिया व आखिरत में बुलंद मकाम। आखिर में सबसे बड़ा तोहफा कामयाबी, बरकत और बुलंद रुतबा। हजरत वासिफ फरमाते हैं कि जो शख्स दुरूद का विर्द करता है उसे दुनिया में इज्जत मिलती है और आखिरत में शफाअत। दुरूद शरीफ कोई मामूली इबादत नहीं, ये एक मुकम्मल निज़ाम है। यह आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को बरकत से भर देता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला हर मुश्किल आसान कर देता है, उसे लोगों में मकबूल बना देता है और उसके रिस्क में बरकत देता है। और जब आखिरत आएगी, वो दिन जब हर इंसान सिर्फ अपनी फिक्र करेगा, उस दिन दुरूद शरीफ ही वो अमल होगा जो आपको नबी की शफायत दिलाएगा। ये वो नेमत है जो किसी सच्चे मोमिन को नामुराद नहीं होने देती। अजीज भाइयों और बहनों, आपने देखा कि हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह ने किस अंदाज में इन 5 रूहानी तोहफों को बयान किया। ये महज 5 बातें नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी की कामयाबी की कुंजियां हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी जिंदगी रोशन, मुक़द्दस और बरकतमंद हो जाए, तो आज से ही दुरूद शरीफ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। हर नमाज के बाद चलते फिरते, उठते बैठते जितना ज्यादा हो सके दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए। अपनी हर दुआ की शुरुआत और अंत दुरूद से करें। यकीन जानिए, ये वो अमल है जो आपको कभी मायूस नहीं करेगा। ये आपके दिल को नूर से भर देगा, आपके गुनाहों को मिटा देगा, आपकी मुश्किलें आसान कर देगा, आपकी दुआओं को कबूल करेगा और आपको दुनिया व आखिरत में मकबूल बनाएगा। अपने रब से रिश्ता मजबूत करें, अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करें और दुरूद शरीफ की बरकतों से अपनी जिंदगी को रोशन कर लें। उम्मीद है इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ होगा। इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि और लोग भी इन रूहानी इनामों से मालामाल हो सकें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दुरूद शरीफ की कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।